नमस्कार। इस खास मुलाकात की विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन और इस सप्ताह हमारे मेहमान हैं पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़। आप देख रहे हैं कि बंगाल इन दिनों कई कारणों से समाचार में है और कुछ महीनों बाद ही चुनाव होने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक गतिविधियां और बढ़ेंगी, राजनीति भी होगी ही। जब पूरा जो है सिस्टम, पूरी व्यवस्था राजनीतिक है, तो राजनीति का होना जो है वो गलत नहीं है, लेकिन हाँ, वो स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए। लेकिन अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और वक्तव्य आए हैं राज्यपाल की ओर से भी, मुख्यमंत्री की ओर से भी। तो आज हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे श्री जगदीप धनखड़ जी से। तो आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसके पहले कई आपके बयान भी आए हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं वो संविधान की रक्षा करें, क्योंकि आपके अनुसार संविधान की रक्षा नहीं हो रही है। और यही आरोप उनका है कि राज्यपाल महोदय जो हैं वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या आप कहेंगे? एक साल से अधिक समय में प्रांत की जो भयावह स्थिति है, प्रजातांत्रिक मूल्यों में जो गिरावट है, उसके बारे में मैं मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करता रहा हूँ, लिखित में करता रहा हूँ, चर्चा में करता रहा हूँ। पॉलिटिकल वायलेंस, पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल किलिंग्स थमने का नाम नहीं ले रही है। ये बहुत बड़ी चिंता का कारण है। यदि अगर एक राजनीतिक दल कहता है कि 100 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है, मेरे लिए चिंता और चिंतन का विषय है। ऐसा क्यों हुआ और होने के बाद अनुसंधान का क्या हुआ? ऐसा तो कहीं भी आपने सोचा नहीं होगा कि पोस्टमार्टम को लेकर हाई कोर्ट का सिंगल जज, हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच और 15 दिन तक न हो पाए। ये पराकाष्ठा है। 10 दिसंबर को जो हुआ, पूरा विश्व ह्यूमन राइट्स डे मना रहा था और यहाँ पर क्या हो रहा था? ह्यूमन राइट्स वर इन फ्लेम्स, डेमोक्रेसी वाज शेम्ड। यदि अगर प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हालात इतने गंभीर हो जाए कि राजनीतिक गतिविधि तभी हो पाएगी जब रूलिंग डिस्पेंसेशन और रूलिंग पार्टी स्वीकृति दे, वो डेमोक्रेसी के लिए मौत का दिन है। और वो मैं यहाँ देख रहा हूँ। 1 माह से ज़्यादा समय तक मैं नॉर्थ बंगाल में रहा। कितनी पीड़ा हुई होगी मुझे जब मुझे बताया गया कि हर पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए परमिशन मांगते हैं और पार्टी के फाउंडेशन डे की भी परमिशन नहीं मिलती है। जब इस प्रकार का भयावह वातावरण में देखता हूँ, डेमोक्रेटिक असेंस को कंप्रोमाइज होते हुए देखता हूँ, तो मुझे विवश होकर मुख्यमंत्री को लिखना पड़ा। 18 अक्टूबर को मैंने उनको आगाह किया, आप संविधान के रास्ते से भटक गई हैं। आपका शासन रूल ऑफ लॉ के हिसाब से नहीं है। आपके यहाँ पर एक नई भौत संस्कृति है जो प्रजातांत्रिक मूल्यों को पूरी तरह धरातल में ले जाएगी। सरकारी कर्मचारी का काम सरकारी काम करना है। ही और शी इज अ पब्लिक सर्वेंट, दे आर एक्टिंग एज पॉलिटिकल वर्कर्स। राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह ही काम नहीं कर रहे हैं, फ्रंट लाइन पॉलिटिकल वर्क कर रहे हैं। राज्यपाल के लिए तो चिंता हो। यही बात न है कि वो जो राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह अगर सरकारी कर्मचारी काम करे तो सरकार तो आपके नाम पे चलती है, राज्यपाल के नाम पे चलती है। ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री जो है वो निर्वाचित होते हैं या होती हैं, लेकिन आपके नाम पर चलती है और आप केंद्र के प्रतिनिधि हैं, तो आपका ये देखना काम है। अब एक संविधान में संतुलन भी है, एक केंद्र और राज्य के बीच एक संपर्क, राज्यपाल संपर्क होता है। और संविधान निर्माताओं ने काफ़ी इस पर बहस भी की थी। आप खुद ही कानून के मर्मज्ञ हैं, तो आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर सरकारी कर्मचारी करता है तो एक राज्यपाल के रूप में आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं या क्या कार्रवाई करेंगे आप? सुधांशु जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और भारत के संविधान ने संतुलन भी बनाया है। राज्यपाल की हैसियत से मेरा काम राजनीति करना नहीं है। मैं राजनीति में स्टेक होल्डर नहीं हूँ। कौन राजनीतिक दल किस तरीके से राजनीति करता है ये उनका विवेक है। आरोप ममता बनर्जी का यही मैं है उसी कि राज्यपाल महोदय राजनीति कर रहे हैं। मैं उसी पर आ रहा हूँ, मेरा नहीं है। मैं स्टेक होल्डर राजनीति में नहीं हूँ, मैं स्टेक होल्डर गवर्नेंस में हूँ।
मैं गवर्नेंस में स्टेक होल्डर इसलिए हूँ क्योंकि जो अनुसंधान संविधान के तहत मैंने शपथ ली है उसके दो भाग हैं। पहला भाग, आई विल प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मेरा उत्तरदायित्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। एंड सेकेंडली, आई विल सर्व द पीपल ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसके ठीक विपरीत ममता जी की शपथ क्या है? एज चीफ मिनिस्टर शी हैज टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने ममता जी को आगाह किया है, मैं आरोपों से प्रभावित नहीं होता, आरोपों में दम है, अपने को करेक्शन पाथ पर लाऊंगा मैंने जितने कदम उठाए हैं लिखित में उठाए हैं। मेरे ट्विटर हैंडल को भी देख लीजिए, आई हैव पेन डाउन। कोई भी मुझे बताएगा कि राज्यपाल जी आपका ये कदम संविधान की मर्यादाओं के विपरीत है, इट शुड नॉट हैव बीन टेकन, आई एम ओपन टू करेक्शन, मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हालात कितने भयानक हैं इसका अंदाज़ा यदि आप लगाएंगे तो दिल दहक जाएगा। जब लोग मुझे आकर कहते हैं कि व्हाट हैज़ हैपन टू आवर ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष क्या कहते हैं सार्वजनिक रूप से, मेरा आयोग वेंटिलेटर पर है 4 साल से। मुझे कहा, सार्वजनिक रूप से कहा, 10 दिसंबर को मैंने देखा ह्यूमन राइट्स आर इन फ्लेम्स। 8 बजे सुबह जब मेरे को सूचना मिली कि प्रमुख राजनीतिक दल के अध्यक्ष के कार्यक्रम को डिसरप्ट किया जाएगा, तब एविडेंस मेरे पास आया, मैंने डीजीपी को भेजा, चीफ सेक्रेटरी को भेजा और डीजीपी से मैंने बात की। चीफ सेक्रेटरी का मेरे पास रिटन मैसेज आया, रिस्पेक्टेड सर, आई एम कोटिंग इट, आई हैव अलर्टेड एंड सेंसिटाइज्ड डीजीपी। राज्यपाल की हैसियत से रंजन साहब, मैंने सोचा कि मेरी बात का असर हो रहा है, पर आधे घंटे का जो घटनाक्रम मैंने देखा 9 बजे तक, जो तांडव नृत्य मैंने देखा, प्रशासन की भागीदारी उस कार्य में मैंने देखी, मैं जजमेंटल व्यू नहीं लेता। वो जानकारी भी मैंने प्रेषित की डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को। और उसके बाद व्यवस्था में दुखी मन से मैंने डीजीपी और सीएस को लिखा, क्या आपने इन लोगों को इम्यूनिटी दे रखी है? क्या ये लोग लोन टू देमसेल्व्स हैं? एंड मैंने कहा, एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड आई एम पुट टू शेम बाय योर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। 9 बजे की बात है, घटना कई घंटों बाद हुई है। बोथ डीजीपी एंड चीफ सेक्रेटरी वेंट इन साइलेंस मोड। आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्या यह शासन व्यवस्था कानून के हिसाब से है? क्या इस प्रकार का होना चाहिए था? पूरे देश के अंदर बहुत गलत संकेत गया है। वैसे ही पश्चिम बंगाल की छवि बहुत अच्छी नहीं है चुनावों को लेकर। चुनाव का मतलब वायलेंस, चुनाव का मतलब रिगिंग, चुनाव का मतलब पुलिस और प्रशासन रूलिंग पार्टी का काम करेगी, चुनाव का मतलब सरकारी वाहन, सरकारी दफ्तर, पुलिस स्टेशन का उपयोग राजनीति के लिए किया जाएगा। मैंने सबको आगाह किया है, पश्चिम बंगाल के आम नागरिक को मेरा वादा है, 2021 के जो चुनाव हैं वो बहुत बड़ी चुनौती हैं, प्रजातंत्र के लिए चुनौती हैं। मेरा वचन है, उनको हर संभव प्रयास करूंगा, निष्पक्ष होंगे, निर्भीक तरीके से मतदाता अपना मत दे पाएगा और वायलेंस के ऊपर अंकुश लगाया जाएगा। इसमें मैंने सरकारी अधिकारियों को भी चेताया है, आप पॉलिटिकल वर्कर की भूमिका में आकर यू आर प्लेइंग विथ फायर, यू आर रिस्किंग योर करियर एंड यू आर कमिटिंग अ क्राइम ऑल्सो। आपने जो इतने सारे जो मुद्दे आपने उठाए उसमें 2 बातें, एक तो ये है कि राज्यपाल या केंद्र में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करना है, लेकिन फिर संविधान को बचाने की भी शपथ है। तो 2 बातें, राज्यपाल और राष्ट्रपति की शपथ में एक और विशेष बात है, डिफेंड प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो है, आई शैल डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द पीपल। आपने बहुत सही कहा। हाँ, बल्कि इस ओर बहुत कम ध्यान गया है। आप तो नहीं, आप तो एक ऑथर भी हैं,
आपने बहुत गंभीर विषय पर अपनी पुस्तक लिखी है। मैं आपको कहता हूं, और मैंने काफ़ी प्रयास किया लोगों को बताने के लिए, कि मेरी शपथ का ये दूसरा हिस्सा है जो राष्ट्रपति की शपथ का भी है, वो अन्य लोगों के लिए नहीं है। तो वो काम करने के लिए जितना प्रयास मुझे करना है उसमें मैं कमी नहीं ला सकता। उसमें यदि अगर कोई कानूनी बाधा आती है, एज गवर्नर आई हैव टू फाइंड अ वे आउट। तो यही बात है कि एक तरफ मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम कर रहा है, अब कहते हैं कि संविधान में केवल एक ही जगह विशेषाधिकार है राष्ट्रपति या राज्यपाल का, जहां आपको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी, वो उसमें कोई सलाह नहीं होती है। लेकिन जब आप नियुक्ति कर देते हैं उसके बाद आप सलाह से बंधे हुए हैं। लेकिन दूसरी बार अगर आप कहते हैं कि इस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही तो इसका तो सीधा वो जो है ब्रेकडाउन वाली बात हो गई ना। तब तो आप सीधा सीधा राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश आप करेंगे। देखिए, हालात तो यहाँ पर बहुत भयानक है और मेरा कर्तव्य है कि मैं सरकार को चेताऊं ताकि वो चिंतन कर कर सही रास्ते पर आ जाए। आपने क्या देखा होगा, 10 दिसंबर को 3 घटना हुई जिनसे मैं बहुत चिंतित हूँ। वो राजनीतिक आचरण को लेकर है। राज्य के मुख्यमंत्री अनुभवी नेता हैं, सेकंड टर्म चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत स्ट्रगल से ऊपर आई है, पूरा देश उनका लोहा मानता है। उन्होंने क्या कह दिया, नड्डा गड्ढा चड्डा कड्डा। लोगों ने मुझे कहा, माननीय राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी को रोकिए, इस वीडियो से हमारे बंगाल कल्चर के ऊपर बड़ी चोट हुई है। आपने बात की मुख्यमंत्री से? मैं बता रहा हूं आपको। तो मैंने कोशिश की कि वो वीडियो मुझे भेजिए, तो वीडियो को मैंने देखा। आई हैड ऑब्जेक्शन टू इट्स कंटेंट, आई हैड ऑब्जेक्शन टू इट्स मैनरिज्म। इस प्रकार का आचरण कोई भी करे तो घृणित है, पर मुख्यमंत्री के पद पर आसीन अनुभवी नेता इस प्रकार का आचरण करे, अंदर से दिल को रुला देता है। बहुत लोग रोए उस दिन कि हमारे बंगाली कल्चर के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार क्यों हुआ। मैंने उनको मैसेज भिजवाया, मेरी बात नहीं हो पाई। फिर मैंने भारी मन से उनको आग्रह किया कि मेरे शब्दों को देखिए, प्लीज रिफ्लेक्ट, चिंतन कीजिए। आपने बहुत लोगों को आहत किया है, आप अपोलोजेटिकली विड्रॉ कीजिए। आपने कहा उनसे? लिखा है ट्विटर के ऊपर, सार्वजनिक रूप से लिखा है। अब डायमंड हार्बर के सांसद मोदी ने क्या किया? आपने बात की ममता बनर्जी से? नहीं, मैंने मैसेज भिजवाया, बात नहीं कर पाया। तो ऐसा आप लोगों के बीच बातचीत मतलब होती है या नहीं होती है? मेरे और मुख्यमंत्री के बीच संवाद में कोई ज़्यादा कमी नहीं है। वो जब भी मेरे से बात करती हैं, आई डोंट टेक इवन अ मिनट टू रिस्पॉन्ड, लेस देन अ मिनट। और मैं भी जब उनसे सीधी कोई बात करना चाहता हूँ, शी रिस्पॉन्ड्स इमीडिएटली। आई मस्ट पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। हम दोनों जब भी एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सांसद ने तो ट्वीट कर दिया कि आप इतना ज़्यादा टेलीविज़न पे छाए हैं कि भाजपा प्रवक्ताओं की नौकरी चली जाएगी। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल, टीएमसी, भाजपा, कोई भी क्या कहे, मैं मेरे कर्तव्यों के लिए बिल्कुल स्पष्ट हूँ। आई डोंट टेक कमांड आइदर फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर और फ्रॉम एनीवन इन दिल्ली। I am very clear about it. I take command only from the Indian Constitution. और मैंने इसीलिए मुख्यमंत्री को 18 अक्टूबर को कहा कि हालात लॉ एंड ऑर्डर के बद से बदतर होते जा रहे हैं। We are cliff hanging. I use the word, you know it more than I do. Penultimate stage of getting away from governance in accordance with Constitution. उसके बाद भी मैं देखता हूँ कि हालात में कोई सुधार नहीं होता है, तो निश्चित रूप से मेरे लिए चिंता करना स्वाभाविक है। अब मैं बताता हूँ आपको। एक ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम फिर वापस आएंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ साहब के पास। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है इस विशेष साक्षात्कार में। तो आप राज्यपाल जी बता रहे थे संविधान के बारे में।
ये तो है, हर आदमी संविधान से बंधा हुआ। आप संवैधानिक पद पर हैं, मुख्यमंत्री भी संवैधानिक पद पे हैं। जो भी संविधान की शपथ लेता है उसका काम है। लेकिन अब संविधान क्या है, ये अपने आप में बड़ा जटिल सवाल है। जस्टिस ह्यूज ने जो कहा था ना, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जज ने, कि यस वी आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बट कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट वी से, व्हाट द जजेस से इट इज। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत अच्छी बात की आपने। मैं उसी के ऊपर आता हूँ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 167 में लिखा हुआ है, ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर टुवर्ड्स गवर्नर। 167C। हाँ, लिखा हुआ है बिल्कुल। आप तो चूंकि गहराई से इसका अध्ययन कर चुके हैं। वर्ड है ड्यूटीज। मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता, क्योंकि मेरे और मुख्यमंत्री के स्तर पर संविधान को बार बार लाना अच्छा नहीं है। वी शुड अंडरस्टैंड। वो एक बहुत अच्छा पद ऑक्यूपाई करती हैं, मैं भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे हूँ। वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर, वी हैव टू वर्क इन टुगेदरनेस। कंधे से कंधे मिलाकर करना है। मैंने बड़ा प्रयास किया है। मैंने इतना प्रयास किया है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस मामले में मैंने भगवान श्री कृष्ण को फॉलो किया है कि युद्ध को किस तरीके से रोका जाए। मैंने किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं रखी। तो आप रणछोड़ बनने को भी तैयार हैं क्या? वो नहीं बनने को तैयार। वो बनने का मतलब, मैं मेरी शपथ के साथ जो कि आपने भगवान अन्याय कृष्ण का करूंगा। नाम लिया इसलिए मैंने कहा। हाँ, वो ठीक है। नहीं, उसके बाद मेरा दूसरा मोड है। मेरा लक्ष्य अर्जुन की तरह है। आई हैव टू सी कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी फॉलोड एट ऑल स्टेजेस। आप बताइए, राज्यपाल ने कितनी खून की घूंट नहीं पी है? राज्यपाल विधानसभा जाता है, दरवाज़ा बंद मिलता है, गेट बंद मिलता है, पूरी दुनिया देखती है, विधानसभा का रेपुटेशन शर्मसार होता है। वो राज्यपाल क्या करता है? अध्यक्ष से दोबारा बात कर कर वहाँ विजिट करता है ताकि उस मामले पर पर्दा हो। किसने सेक्रीफाइस किया? मैंने। नहीं, आप विधानमंडल के भी अध्यक्ष हैं, वो सब उसका भी अध्यक्ष हूँ, बिल्कुल। ये मैं बताते हुए थक गया हूँ इनको कि जिस लेजिस्लेचर की बात स्पीकर करते हैं उसका नंबर 1 मैं हूँ। बट मुझे कितने नंबर पर बुलाया? 6ठे नंबर पर, कॉन्स्टिट्यूशन डे के ऊपर। पहली बार जगदीप धनखड़ एज गवर्नर इस हिस्टोरिक विधानसभा में गया। ही वॉज मेड टू स्पीक एट नंबर 6। तो फिर आपने स्वीकार क्यों किया इसको? खून की घूंट पीना पड़ता है कि ताकि लोग सुधर जाएं, सही रास्ते पर आएं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी गया तो वाइस चांसलर ने दरवाजा बंद कर निकल गए। जब नोबेल लॉरिएट को डिलीट देने की बात आई थी, आप देखिए उसको क्या तांडव नृत्य हुआ, प्रशासन कैसे कोलैप्स हुआ, कितनी बाधाएं उन्होंने की। मैं साइन नहीं करता तो डिलीट की डिग्री नहीं मिलती। इट हैज सैंक्टिटी व्हेन चांसलर साइंस इट। नोबेल लॉरिएट कमरे में था, उनकी माताजी कमरे में थी, उनके एक मित्र कमरे में थे। मैंने उनकी माताजी की आंखों में देखा, उनकी आंखों में देखा, और मैंने एक ही निर्देश दिया, गेट द डिग्री हियर। आई साइन इन देयर प्रेजेंस। तो ये एक आपने जो मुद्दा उठाया ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्यपाल और चांसलर ये एक व्यक्ति है कि ये दो भूमिकाएं हैं। और यहाँ पर कई सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के भी कई फैसले भी हैं कि राज्यपाल के रूप में जो विशेष अधिकार है उससे बहुत ज़्यादा एक चांसलर के रूप में है। वो शायद राष्ट्रपति के पास भी नहीं है। इस मायने में राज्यपाल की जो शक्ति है वो अधिक हो जाती है। अब आपने कहा कि आपके बुलाने पर कुलपति नहीं आते हैं, उन्होंने शायद बहाना बना दिया, बहुत देर से पता चला, फलना चला, तो बहाने बहुत बनाए जा सकते हैं। तो शिक्षा जो है वो कोई हंसी मजाक की चीज़ तो है नहीं। शिक्षा और राजनीति से बिल्कुल ऊपर है, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, कोई राज्यपाल हो। क्या फिर आप उस दिशा में क्या कर रहे हैं कि शिक्षा और इसके साथ ही जो, हालांकि राज्यपाल को क्षेत्र नहीं है, प्राइमरी टीचर्स की नियुक्ति को लेकर के बहुत बड़ा विवाद है। तो शिक्षा जगत के बारे में आपकी अपनी क्या अवधारणा है, सुधार के लिए क्या दृष्टि है आपकी? देखिए, मैंने विशेष अनुरोध कर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन को बुलाया। उनसे मैंने लंबी बात की। मैंने कहा, डीपी सिंह जी, पश्चिम बंगाल इज़ होम टू ग्रेट इंस्टीट्यूशंस, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए।
मैंने प्राइवेटली आपको कहता हूँ बहुत वाइस चांसलर से बात की, वो सरकार और राज्यपाल के बीच में फंस गए। भीतरी बाहरी का भी मुद्दा उठाया नहीं, है। मुख्यमंत्री बेपरवाह होकर क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स, वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के प्रियम्बल का ध्यान तक नहीं देती जिसमें लिखा हुआ है वी द पीपल, और कहती हैं ये बाहरी हैं। और किन को कहती हैं? तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश के गृह मंत्री हैं। ये कौन सी संस्कृति हुई? आर यू अ स्टेट विद इन अ स्टेट? संविधान के हिसाब से काम करना पड़ेगा। लोगों ने तो मुझे यहां तक कहा है कि कितनी हास्यास्पद बात है, भारत के नागरिक को अपने ही देश में बाहरी कर देती हैं, और जो बाहरी हैं उनको गले लगाकर एक राजनीतिक तो नहीं, लेकिन मुद्दा उठाती हैं। तृणमूल के कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि बगल के राज्यों से लोग आते हैं, चुनाव में हिंसा करते हैं और प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो एक ये ऐसे राजनीति तो होती है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा मुझे हैरानी नहीं है, लेकिन हाँ शांतिपूर्ण होना चाहिए। लेकिन आप बार बार जो कह रहे हैं कि संविधान जो है बिल्कुल हाशिए पे है, धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तो फिर तो वही इसका मतलब आप ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं ना, तो फिर उससे समाधान तो फिर राष्ट्रपति शासन हो जाता है। इतना जल्दी नाउम्मीद भी नहीं होना चाहता, क्योंकि जब मैंने एक कड़ा संदेश अधिकारियों को दिया है दैट यू कैन नॉट बी पॉलिटिकल वर्कर्स। तो आप राजीव यदि कुमार के मामले में क्या हुआ? नहीं, मैं बता रहा हूं, आप पॉलिटिकल वर्क करेंगे, आप अपने करियर को खतरे में राजीव डालेंगे। कुमार से इंटरोगेशन की अनुमति नहीं, सीबीआई ने करना चाहा। मैं किसी के खिलाफ और पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, सीबीआई ने करना चाहा, उसको रोका गया, फिर मुख्यमंत्री भी धरने पर बैठे। तो अब तो ये एक आपने जो कहा एक संस्कृति। आपको पूरे देश में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण मिला है जहां मुख्यमंत्री का ऐसा आचरण हो? जब मैंने राज्य के डीजीपी को 5 सितंबर को लिखा कि राज्य के हालात बहुत खराब हैं, उन्होंने 2 लाइन का जवाब दिया, अमन चैन है। मैंने गंभीर उनको पत्र भिजवाया और विवरण दिया, और एक डेडलाइन थी 26 सितंबर की, आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्स बाय 26 सितंबर। लेकिन पता जवाब किसने दिया? मुख्यमंत्री ने। किस पत्र का जवाब दिया? जो मैंने डीजीपी को आदेश दिया था मेरे सचिवालय के माध्यम से। तब मैंने वही बात की जो आपने कहा कि कुछ साल पहले फिजिकली आपने एक कलकत्ता कोप को बचाया था, आज आप फिजिकल न होकर लेटर से बचा रही हैं। उनका जो आरोप है उस पर क्या आपने सारी बातें करी, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक एजेंडे के तहत राज्यपाल महोदय काम कर रहे हैं, इसलिए एकदम बिल्कुल निशाना बनाया जा रहा है राज्य सरकार को। ये ठीक कहा आपने, मेरा एक एजेंडा है, भारत के संविधान के लेटर और स्पिरिट को जिंदा रखना, ये मेरा एजेंडा है। इसके अलावा मेरा कोई एजेंडा नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, मैं तो राज्यपाल बना बनाई था, इन लोगों ने तो चिट्ठी लिख दी सरकार ने कि इनको बदल दो अक्टूबर में ही। मतलब आप ये देखिए, जिस राज्यपाल के आदेश की स्याही तक नहीं सूखी थी उससे पहले कह दिया। मुझे ये तो बताए कोई रूलिंग पार्टी का या सरकार का व्यक्ति कि राज्यपाल ने हमें ये चिट्ठी गलत लिखी, राज्यपाल का ये बयान गलत है, राज्यपाल ने ये फैक्ट गलत कहा है। अच्छा, चूंकि समय कम है इसलिए एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा, आप जवाब देना शायद पसंद करें और संक्षेप में जवाब चाहूँ। पहली बात कि जो आपने केंद्र को रिपोर्ट भेजी, क्या उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं कि आपने क्या? मेरे से ज़्यादा आप जानते नहीं, बता सकते। दूसरी बात यह है कि जो संघीय ढांचा के बारे में बार बार सवाल उठता है, और कई जो विरोधी, सिर्फ ममता बनर्जी की बात नहीं है, जो विरोध में होते हैं, कोई भी पार्टी जब विरोध में होती है तो कहती है कि ये जो है संघीय ढांचा पर प्रहार होता है राज्यपाल के माध्यम से। अब संघीय ढांचा भी, ये भी अपने आप में विवादास्पद विषय है। 1989 से 2014 तक जब मिलीजुली सरकार केंद्र में थी तो संघीय ढांचा बड़ा मजबूत हो जाता था, क्षेत्रीय नेता बहुत मजबूत होते थे। एक दल की सरकार होती है तो कहते हैं कि वो उस ढांचे पे प्रहार होने लगता है। उस पर एक आपकी टिप्पणी चाहेंगे? देखिए, आपकी बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। 89 से लेकर 2014 तक संघीय ढांचा बहुत मजबूत रहा है, कन्फेडरेशन हो गया। नहीं, ये ठीक कहा। पर मैं आपको एक बात कहता हूं, जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं किसी बात से प्रभावित नहीं होता।
आप ये ध्यान रखिए, राज्यपाल इज इजी पंचिंग बैग। प्रांत में सरकार दूसरी और केंद्र में दूसरी है तो जबान हिलानी पड़ती है। यू आर एजेंट ऑफ द सेंटर, यू आर एजेंट ऑफ द एजेंट तो आप हैं ही। पॉलिटिकल सेंटर के पार्टी। एजेंट तो आप संविधान के नहीं, तहत हैं। एजेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, वो है। यू आर कैरिंग आउट एन एजेंडा। मैं आपके माध्यम से हर किसी से गुजारिश करता हूँ, यदि अगर उनको लगता है कि राज्यपाल ने मर्यादा के बाहर कोई काम किया है, उत्तरदायित्व न होते हुए कोई काम किया है, मुझे बताए। मेरा सब काम लिखित में है, दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। और मैंने बहुत चिट्ठियाँ मुख्यमंत्री को लिखी हैं। राज्य के किसानों के ऊपर 8,400 करोड़ का चोट मारना कौन बर्दाश्त करेगा? अन्नदाता के पेट के ऊपर लात। 6,000 रुपये हर किसान को हर साल मिलते हैं। प्रांत के 70 लाख से ज़्यादा किसानों को 6,000 एक साल, 6,000 दूसरे साल, 12,000 मिलते। नहीं मिले। पूरे देश के लोगों को मिले, यहाँ क्यों नहीं मिले? टकराव, भाई टकराव संस्कृति बन गई। कन्फ्रंटेशन विद द सेंटर, वाई एक संस्कृति बन गई, स्टेट विद इन अ स्टेट। मैं मुख्यमंत्री को हाथ जोड़कर कहता हूँ, यू आर इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, यू हैव टू एक्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर नॉट अ स्टेट विद इन स्टेट, यू आर नॉट रनिंग अ fiefdom, your public servants can't be political workers. If they do political work, they are accountable. और जो फाइनेंशियल बैंगलिंग्स रोज हो रही हैं, अनअकाउंटेड तरीके से हो रही है, हाई कोर्ट ने अम्फान रिलीफ के अंदर सीएजी का ऑडिट किया है। पेंडेमिक परचेज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद 2,000 करोड़ का घपला पाते हुए जांच कराई। राज्यपाल तो कह रहा जांच रिपोर्ट दीजिए। आपने उनसे जांच कराई तो जांच के दायरे में रहने चाहिए थे। कोई कल्पना कर सकता है? सांप की कुंडली बनाकर बैठ जाना कि वो रिपोर्ट किसी को पता नहीं लगे, कब तक बचाओगे? मेरा सरकार को कहना है, समय रहते हुए उनको चेतना चाहिए। मेरा प्रयास रहेगा चुनाव निष्पक्ष हो, आप निर्भीक तरीके से मत दें, मत देने के बाद आप पर कोई असर नहीं हो और वायलेंस नहीं हो। चलिए, ऐसी हालत नहीं होगी कि सरकारी अधिकारी, सरकारी वाहन, सरकारी कार्यालय और सरकारी पुलिस स्टेशन को राजनीतिक कार्य के लिए उपयोग करें। और मेरी बात को आप ध्यान से देख लीजिए, आने वाले दिन इस बात को स्पष्ट कर देंगे। जिन लोगों ने सोचा है कि कानून नाम की कोई चिड़िया नहीं है, उनको प्रांत में कानून का बाज नजर आएगा। चलिए, बहुत कानून अच्छी का बात बाज उनको अकाउंटेबल करेगा। और यही भारत के संविधान की मूल भावना है, ये इलेक्टोरल स्पिरिट है। इसी को मुझे प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना और डिफेंड करना है। बहुत धन्यवाद आपका। आपने विस्तार से सभी प्रश्नों का जवाब दिया। तो समय कम है, बहुत सारे मुद्दे थे, मैं उस पर आपका चाहता जवाब, लेकिन अब समय की कमी के कारण नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद। और ये थे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय जगदीप धनखड़ साहब, जिन्होंने बिल्कुल दिल खोल करके सारे प्रश्नों का जवाब दिया। बहुत धन्यवाद इस साक्षात्कार को देखने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।